बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और इसके साथ साथ जो है फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर आने वाला है। और अगर आप अपने घर पर पार्टी अरेंज करना चाहते हैं, बारबेक्यू पार्टी, और आपको समझ नहीं आ रही कि ज़्यादा चिकन और कबाब को मसाला कैसे लगाना है, तो ये वीडियो जो है आज की आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में 12 kg चिकन और 3.5 चिकन के कबाब को मसाला लगाने का तरीका बताऊंगी, वो भी बिल्कुल कमर्शियल तरीके के साथ और मुकम्मल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सोफिया इन द किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ, क्योंकि मेरे घर पे थी बारबेक्यू पार्टी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी आप लोग सबके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो जी, जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी ना, अगर आप इस रेसिपी को, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे एज़ इट इज़, तो जो कबाब है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही गिरेंगे। और जो चिकन का मैरिनेशन है और जो कबाब का मैरिनेशन है ना, उसमें स्पाइसेस और सारे जो जितने भी मसाले हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट और माइल्ड से तैयार होंगे। ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगे, बहुत ना ज़्यादा फीके होंगे। और जो यानी कि तिक्का बोटी है ना, इसमें जो मसाला होगा ना, वो बिल्कुल एंड तक फ्लेवरफुल होगा, अंदर से फीका नहीं होगा। और जो इसका हम मसाला लगाएंगे, हम इसको इतना परफेक्ट तरीके से लगाएंगे कि जो हमारा मसाला है ना, वो बिल्कुल भी बचेगा नहीं। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी यहाँ पर 12 kg जो है चिकन लिया है और ये सिर्फ थाई के पीसेस लिए हैं। इन थाई के पीसेस को अच्छी तरह से हमें धोकर 2-3 घंटे के लिए स्ट्रेन कर देना है। इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। सबसे पहले जो है जी है, हमने इसमें 4.5 टेबल स्पून जो है नमक ऐड किया है। फिर हमने इसमें चिकन का टिक्का मसाला लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 3 डब्बे हैं, यानी कि 3 पैकेट्स हैं। अगर इस साशे लेने हैं आपने, अगर आपको यानी कि पूरे जो है लार्ज वाले पैकेट्स नहीं मिलते, तो फिर आपने 6 साशे ले लेने हैं। 6 साशों को हमने निकाल कर इस तरह से चिकन पर डालकर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, नमक को और ये टिक्का मसाला को, चिकन टिक्का मसाला को। और इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। तो जी, ये मिक्सिंग है, ज़्यादा थी, चीज़ें ज़्यादा थी, चिकन जो ज़्यादा था क्वांटिटी में। तो अगर आपके घर में कोई भाई या हस्बैंड है, तो आप उनको कहें कि आपकी हेल्प करें और वो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर जी, हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और काली मिर्च जो है हमने 1 टेबल स्पून ली है। फिर उसके बाद जो चाट मसाला है 2 टेबल स्पून, और जी फिर अजवाइन ली है 2 टेबल स्पून, और इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर कर हम ऐड करेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। ये जो है जी 2 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह से भून कर मोटा मोटा हम कूट लेंगे। और जो जी चिली फ्लेक्स है वो 1 टेबल स्पून है। इन सब को लेकर ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको फिर हमने अच्छा सा मिक्स देना है। तकरीबन हम इसको जो मिक्स देंगे ना, तकरीबन हम इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने भी मसाले हैं हमारे चिकन के ऊपर हैं, उनकी बोटियों पर अच्छे से लग जाएँ, कोट हो जाएँ। तो जी, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ kg। इसमें हम ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा दही डालेंगे ना, तो इसका जो मसाला है ना, वो सारा उतर जाएगा चिकन की बोटियों पर से। और इसमें जी हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है सिरके का ऐड कर दिया है। इससे जो चिकन जो है ना, बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। इसमें हम दही इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाज़ होते हैं ना, दही बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से मसाला जो है ना बच जाता है, बाद में वेस्ट हो जाता है। और उसकी वजह से जो मसाला जो चिकन में है ना, वो भी फीका फीका रह जाता है। मैं जो ये मसाला लगाने का तरीका जो आपको बता रही हूँ ना, इसमें आपका ज़रा सा भी मसाला जो है वेस्ट नहीं होगा और ना ही ये बचेगा, और मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से जो है ना चिकन की बोटियों पर कोट ही रहेगा एंड तक। अब आप देखिएगा, जब हम सीखे लगाएंगे ना, यानी कि पिरोएंगे ना चिकन को, तो बिल्कुल भी मसाला जो है ना उतरा होगा और ना ही वेस्ट हुआ होगा। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स देंगे। यहाँ पर ये मिक्स देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ये अच्छे से आपस में जो है चिकन के साथ मसाले जो हैं सारे मिक्स हो जाएँ। और मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी। तो जी, यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे। और अब कबाब की तरफ आते हैं जी। फैट्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, वाइट से, ये फैट्स हैं। ये हमने 1 पाव के बराबर लिए हैं, मटन का या बीफ का। और जो चिकन का जो हमने कीमा लिया है, ये 2 kg है। और इसमें जो हमने प्याज ऐड की है ना, ये 1.5 kg है। इसको हमने अच्छे से यानी कि इसका चॉप करवा के ना, मशीन से ही निकलवा के कीमे वाले से इसको पानी निचोड़ लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और प्याज के साथ ही अदरक और हरी मिर्चें भी साथ ही हमने पिसवा ली हैं। और इनको अच्छे से निचोड़ कर, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना, और इसको हम इस तरह से हाथ की हथेलियों से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। और प्लीज़ वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। अब हम इसमें जी 1.5 टेबल स्पून के जितना नमक ऐड करेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं।
और चाट मसाला जिसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। पिसी हुई मिर्च भी इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, पिसी हुई मिर्च इसमें 1 टीस्पून ऐड की है। और जो काली मिर्च है ये इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। अब सूखा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, वो जी 1 टेबल स्पून के बराबर है। जो मसाले हैं ना आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ही डालने हैं इतने चिकन में। और फिर इसमें हम डालेंगे बेसन, बेसन हम इसमें डालेंगे 1½ टेबल स्पून। और फिर इसमें भुना हुआ हम पिसा हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। ये जी ज़ीरा हम इसमें ऐड कर दिया है। ये जो मसाले हैं ना ये सारे जो है ना ये इस मैरिनेशन में जाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि जो जितने भी मसाले हैं ना कीमे के साथ यानी कि मिक्स हो जाए। और इसको मैंने ओवरनाइट नहीं किया था, इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो इसमें फिर एंड पर जी हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर जो है ना ये अजवाइन डालेंगे। अजवाइन जो थी पहले डालना थोड़ा भूल गए थे, तो अब यहाँ पर जो हम हाथ से क्रश करके ना अजवाइन डाल देंगे। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स देंगे, बहुत अच्छा से हमने यहाँ पर मिक्स देना है, जिसकी वजह से जो कबाब है ना हमारे जो है बिल्कुल जुड़े रहेंगे आपस में, बाइंड अच्छे होंगे, टूटेंगे नहीं। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और हथेलियों के साथ जो है ना पाम के साथ हम इसको अच्छे से दबाते जाएंगे ताकि इस तरह से, ताकि जो इसमें जो रेशा पैदा हो जाए यानी कि आपस में ना ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा और फिर इससे ये जुड़े रहेंगे और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। ये जो मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ और जो मैं मैरिनेशन बता रही हूँ ना ये इस तरह ये आपको ना मार्केट से ज़्यादा भी जितनी भी आप फेमस शॉप से बारबेक्यू खाते हैं ना उन सब से ज़्यादा आपको मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आएगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो जी अब ये देखिए इस तरह से सीखों को हमने चिकन को परोना है और चिकन को इस तरह आराम से के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको महंगे परो लेंगे। और देखिए जितने भी थाई के पीसेस लिए हैं, थाई के पीसेस लेने का ये फ़ायदा होता है कि जो चिकन का ये जो आपका बारबेक्यू बनेगा ना ये बहुत ज़्यादा जूसी और अंदर तक सॉफ्ट और मलाई की तरह नरम होगा और मुंह में जाते ही खुल जाएगा। तो देखिए ये मसाला जो है बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ और अच्छे से जो अंदर तक जो है ना मसाला लग गया हुआ है। इस तरीके से ना आपका जो चिकन का मसाला है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और दिल और पोटे भी साथ हमने मैरिनेट किए थे। अब जी यहाँ पर कबाब लगाएंगे। कबाब को इस तरह से हाथ में लेके, जो ज़्यादा मसला होता है ना हमारे घर में कि हमसे कबाब नहीं लगते, तो कबाब को इस तरह से आप लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ही यानी कि गिरेंगे नहीं और ये टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए इस तरह से एक और तरीके से आपको बताते हैं। साथ साथ ये हम पानी भी साथ साथ लगाते जाएंगे और इस तरह से अपने हाथ के साथ फैलाते हुए, फिंगर्स के साथ, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसको रेडी कर लेंगे। तो देखें जी एक तरीके एक और कबाब का जो है तरीका बताते हैं। हमने अपनी डिज़ायर जो हमने जितने कबाब का मसाला लेना है ना उस हिसाब से हमने कोफ्ता बना के तो फिर हाथ में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको स्टिक पर लगा के तो हमने फैला लेना है। और साथ साथ जो है ना अपने हाथ को गीला करना है एक बार, ताकि जो कबाब है ना अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये इस तरह से देखें ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा पतले हों। और इस तरह से फिंगर्स की हेल्प के साथ जो है ना कबाब हम स्टिक पर स्टिक कर देंगे। तो जी यहाँ पर हल्के से जब ये सिक गए थे ये बोटियाँ, तो इस पर शावर करेंगे हम ऑयल का और इसको ना हम फिर टर्न करते रहेंगे ताकि जो चिकन है ना वो हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और जी देखें एक तरफ जो है ये टिक्के बन रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कबाब बन रहे हैं और साथ दिल और पोटे बन रहे हैं। इस तरह से आप आराम से अपने घर में गेट टुगेदर कर सकते हैं। किसी बाहर से किसी भी बंदे को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल आए और आपको ये यानी कि बारबेक्यू अरेंज करके दे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ घर में अपने बारबेक्यू पार्टी अरेंज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकते हैं, या न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर पार्टी भी आप बहुत ईजिली अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारी भी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं और बारबेक्यू के जो मसाले हैं और जितनी मैरिनेशन है आपको समझ आ गई होगी। और ये देखें जो कबाब है ना हमारे मलाई की तरह नरम थे और लग रहा था जैसे हमने ये मलाई कबाब बनाए हैं। हालांकि इसमें हमने मलाई बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी, लेकिन इसका जो फ्लेवर था, जो टेक्सचर था, टेस्ट था ना, वो मलाई कबाब का लग रहा था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ जाइएगा। इससे जो है जो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रब राखा।